अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मेरे मुहतरम मेहमानान गिरामी और अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर मुझे आप हज़रात के सामने इजहार माफी ज़मीर का हुक्म दिया गया है वो इल्म है। इल्म एक ऐसा मौजू है जिस पर अगर बोलना शुरू किया जाए तो इंतहा मुमकिन नहीं, और अगर लिखने का आगाज किया जाए तो शायद किताबों के जिल्दें भी बढ़ जाए। तो इस मुख्तसर वक़्त में मैं आप हज़रात के सामने कुरान व सुन्नत की रोशनी के इल्म के फर्जियत और अहमियत के बारे में कुछ मादुज़ात पेश करना चाहूँगा। मेरे अजीज दोस्तों, इल्म के मानने जानने और आगाही के है अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बेहद एहसानात है, जिनमें से एक एहसान इल्म है जो इसने अपने बंदों को अता किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो या औरत हो सब पर फर्ज है। ये वो इल्म है जिसके मुतालिक गार हिरा में सबसे पहले वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाज़िल हुई। इल्म मुअज़्ज़िज़ नेमत है जिसके मुतालिक खुद अल्लामुल ग़ुयूब ने रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ सिखाई। इल्म वो तफरीक है जो अल्लाह ताला ने इंसान और जानवरों के दरमियान में पैदा फरमाई। इंसान जमीन पर अल्लाह ताला के खलीफा और नाइब है। इसी इल्म ही की वजह से बाकी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। इल्म वो दौलत है जिसके वजह से फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे करने का हुक्म दिया गया। तो इन बातों से वाज़ेह हो जाते हैं इल्म मुसलमान के लिए अज़मत के बुनियाद और मीनार नूर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम ये दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, यानी अल्लाह ताला मैं तुझसे नफा देने वाले इल्म का सवाल करता हूँ। सामिईन गिरामी, आज हमने समझ लिया अगर हमको दीनी इल्म हासिल करना हो तो असली इल्म छोड़ना पड़ेगा, और अगर असली तालीम हासिल करना हो तो दीनी इल्म सिखाई नहीं जा सकता। जबकि होना तो ये चाहिए मुसलमान इल्म के तरफ से ज्यादा तवज्जो दे, क्योंकि कुरान मजीद ने दीन के बुनियाद अहकाम के साथ साथ दुनियावी इल्म, फलसफा, तारीख, ग़ज़ायत, साइंसी उलूम पर गौर फिक्र का भी दावत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, यानी माँ के गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन इल्म से कभी सेर नहीं होता। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से किसी ने पूछा कि माल अफजल है या इल्म, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया इल्म इंसान का जी शर बना देता है, माल इंसान को बखील बना देता है, इल्म इंसान को सखी बना देता है, इल्म इंसान को सखी बना देता है और माल इंसान को बखील बना देता है। इल्म दूसरों को देने से बढ़ता है और माल दूसरों को देने से कम होता है। इल्म इंसान के खुद हिफाजत करता है और माल का हिफाजत इंसान खुद करनी पड़ती है। इल्म अज़मत और सरबुलंदी का दरिया है। ज़ेवर इल्म अरसा लोग अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह के नजदीक आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। कुरान पाक में ऐलान है कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो लोग जो इल्म वाले नहीं बराबर हो सकता। और जो लोग नूर ईमान से मुनव्वर होकर इल्म से काम लेते हैं इनके लिए इरशाद फरमाया यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी अल्लाह ताला उन लोगों के दर्जात बुलंद फरमा कि जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया। इस्लाम अपने मानने वालों को यह दर्ज देता है कि इल्म के तलाश में निकलो और हिकमत के मोती जहां से मिले उन्हें हासिल करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जो इल्म तूने हमें दिया
दिया, इसे हमारे लिए मुफीद बना दे और हमें ऐसा इल्म अता फरमा जो हमें नफा दे और इस इल्म पर अमल करना और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।